साथियों, यह बिहार समान अध्ययन का तीसरा क्लास है बीपीएससी के लिए और हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। पहला क्वेश्चन 101, पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किस आयु में किया था? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और काशी नरेश अश्वसेन के यह पुत्र थे। इन्होंने सम्मेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था साथियों, जो हजारीबाग के समीप पहाड़ी है, उसका वर्तमान में पारसनाथ की पहाड़ी नाम है। इन्हीं के नाम पर सम्मेद पर्वत का नाम जो है पारसनाथ की पहाड़ी रख दिया गया। और इन्होंने पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह का जो है वह त्याग किया था। ए आंसर हो जाएगा। 102, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शासन की सिफारिश किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 456, अनुच्छेद 356। तो यह तो आप लोग जानते हैं, आसान है। यह 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन जो है वह लगाया जाता है और राष्ट्रपति के आदेश पर यह अनुच्छेद जो है वह लागू किया जाता है। 103, किस लेख से पता चलता है कि अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की स्थापना करवाई थी? गिरनार लेख, सुपारा, एरागुडी, जौगढ़। तो यह आंसर हो जाएगा गिरनार लेख। इससे पता चलता है कि अशोक ने कल्याणकारी कार्य को भी संपन्न किया था। इसके जो 14 अभिलेख जारी किया है उसमें दूसरे अभिलेख से भी पता चलता है। चूँकि विकल्प में वह नहीं है तो गिरनार लेख जो है वह आंसर हो जाएगा। 104, किस ग्रंथ का संकलन तृतीय बौद्ध संगीति में किया गया? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में, और मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और इस तृतीय संगीति में त्रिपिटक का एक ग्रंथ जो है वह लिखा गया और उसका नाम है अभिधम्म पिटक, जो दर्शन से संबंधित है। 105 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का नियम किस ग्रंथ में है? त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो साथियों, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक, ये तीनों पिटक को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है। और त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन और पहला ग्रंथ है। अब बौद्ध धर्म का नियम किस में वर्णन किया गया है? तो वह विनय पिटक में किया गया है। सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का उल्लेख किया गया है। 106 नंबर क्वेश्चन, बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या किस ग्रंथ में है? त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। तो मैंने अभी चर्चा किया था और आप लोग इसका आंसर जो है वह बिल्कुल सही दिए होंगे, अभिधम्म पिटक। यह बौद्ध धर्म के दर्शन पर आधारित है। इसी का एक पार्ट है अभिधम्म संगिनी। अगर यह ग्रंथ समझ में नहीं आए तो अभिधम्म संगिनी को पढ़ करके बौद्ध दर्शन के बारे में जानकारी हासिल किया जा सकता है। 107 नंबर, पहली बार महाजनपदों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र, अष्टाध्यायी, निरुक्त, गृह सूत्र। तो साथियों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया। महाजनपद, अष्टाध्यायी, निरुक्त और गृह सूत्र आंसर नहीं होगा। 108, बिहार में कालिदास किस लोक कवि को माना जाता है? डॉक्टर हरिवंश राय, बच्चन, महादेवी, वर्मा, राम वृक्ष बेनी, पुरी, भिखारी, ठाकुर। तो यहाँ आपको जवाब देना है।
साथियों। और इसमें आंसर जो हो जाएगा वह भिखारी ठाकुर आंसर हो जाएगा। इनकी विदेशिया काफी प्रमुख नाटक है। 109 बिहार के सूबेदार दरिया खान नुहानी ने किस लोधी शासक के समय में विद्रोह किया था? सियाजुद्दौला, आमिर खान, इब्राहिम लोदी, इनमें से कोई नहीं। तो दरिया खान नुहानी ने लोदी वंश के शासन में इब्राहिम लोदी के समय में विद्रोह जो है वह किया था। 110 बौद्ध संघ में किसी व्यक्ति के प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष निर्धारित था? 18, 16, 14, 15 वर्ष। तो बौद्ध संघ में नियमावली बनाया गया था और उसी नियमावली में एक नियम यह भी था कि 15 वर्ष के व्यक्ति ही बौद्ध संघ में शामिल हो सकते, इससे कम आयु के लोग शामिल नहीं हो सकते थे। 111 बिहार के दो प्रमुख नेता कौन थे जो हरिजन सेवक संघ से जुड़े थे? हरिजन सेवक संघ जगत नारायण एवं जगमोहन राय, जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी, जगदानंद एवं जगलाल चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो 111 का बी होगा, जगजीवन राम एवं जगलाल चौधरी। 112 बिहार के किस नेता की अध्यक्षता में बिहार कांग्रेस कमेटी ने 9 मई 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया? गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह चलाया गया था जब ब्रिटेन की सरकार ने इनकी 11 सूत्री मांग को नहीं माना। इनकी मांग को नहीं माना तब इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वह संचालित किया और बिहार पर भी इसका प्रभाव पड़ा। इस प्रश्न का आंसर जो है अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएगा। अनुग्रह नारायण सिंह इन्होंने ही अध्यक्षता किया था। 113 किस कानून के तहत 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया गया था? भारत शिक्षा अधिनियम, भारत अंग्रेज अधिनियम, भारत रक्षा अधिनियम, भारत युद्ध अधिनियम। तो साथियों इसमें आपको बताना है सी आंसर होगा, भारत रक्षा अधिनियम के तहत इनको गिरफ्तार करके बांकीपुर के पटना के सेंट्रल जेल में इनको रख दिया गया था। 114 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता सेनानी जुब्बा सहनी कहाँ के निवासी थे? साहिबगंज, मुजफ्फरपुर, कल्याणपुर, पटना, चैनपुर, सीतामढ़ी, मेजरगंज, सीतामढ़ी। तो चैनपुर सीतामढ़ी यहाँ आंसर हो जाएगा। 115 केशव प्रसाद सिन्हा का संबंध किस क्रांतिकारी षड्यंत्र से था? मैनपुरी, दिल्ली, रायपुर, गया। तो बिहार के यह क्रांतिकारी थे और गया षड्यंत्र से इनका नाम जो है वह जुड़ा हुआ था। 116 प्रथम मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता था? महमूद गजनी, बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी। 116 नंबर का आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। पूरा नाम है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला महाविहार को भी तोड़ दिया था। 117 नंबर क्वेश्चन, शिशुनाग की मृत्यु के बाद मगध का शासक कौन बना? कालाशोक, नंदीवर्धन, अशोक, इनमें से कोई नहीं। शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना किया था और इनके पुत्र थे कालाशोक। उनके मृत्यु के बाद कालाशोक ही गद्दी पर आसीन हुए थे। 118 अशोक का कौशाम्बी लेक किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो 118 का आंसर जो हो जाएगा
कौशाम्बी लेक उत्तर प्रदेश में स्थित है और इसी कौशाम्बी लेक को अकबर ने इलाहाबाद के किला में स्थापित कराया था। 119 185 ईस्वी में पाटलिपुत्र पर किस इंडो बैक्टीरियन शासक ने आक्रमण किया? अजातशत्रु, बख्तियार खिलजी, गुप्त वंश, डिमेट्रियस। 119 का आंसर आपको बताना है। तो साथियों, डिमेट्रियस थे। यह हिंद यूनानी शासक थे और इन्होंने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था। 120 नंबर क्वेश्चन, इल्तुतमिश के समय 1211 ईस्वी में किसने बंगाल पर अपनी सत्ता स्थापित कर तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना प्रारंभ किया था? अस्कुलुद्दीन, जलालुद्दीन, गियासुद्दीन, शमसुद्दीन। 120 का आंसर गियासुद्दीन होगा, यही आंसर हो जाएगा। 121 चंदायन के रचनाकार कौन थे? महादेवी वर्मा, नूर मोहम्मद, मुर्ला दाऊद। 121 का आंसर जो है चंदायन के रचनाकार मुर्ला दाऊद, सी जो है वह आंसर हो जाएगा। इनको मुल्ला दाऊद के नाम से भी संबोधित किया जाता है। 122 नंबर, होम रूल आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट किस तिथि को पटना आई थी? होम रूल लीग आंदोलन जो है 1916 में चलाया गया था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने शुरुआत किया था पहले, उसके बाद एनी बेसेंट भी इसमें शामिल होती है और वह भी भारत के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करती है और इसी क्रम में यह पटना आई थी 18 अप्रैल 1918 को। 123 चंपारण क्षेत्र में नहर सिंचाई के बदले किसानों से लिया जाने वाला कर का क्या नाम था? मुद्रास्फीति, पैन खर्च, करारोपण, अपवंचन। तो एक का 123 का बी हो जाएगा, पैन खर्च जो है वह लिया जाता था। 124 खिलाफत आंदोलन के क्रम में बिहार में किस तिथि को हड़ताल का आयोजन किया गया? 19 मार्च 1920, 18 मार्च 1920, 19 मार्च 1921, 17 मार्च 1922। तो साथियों, अंग्रेजी शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू किया गया था और इसका प्रभाव बिहार पर भी पड़ा और 19 मार्च 1920 को हड़ताल का आयोजन यहाँ किया गया था। 125 अप्रैल 1930 में नमक आंदोलन में बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ भाग लिया था? राजगोपालाचारी, स्वामीनाथन अय्यर, जवाहरलाल नेहरू, गिरिवरधारी चौधरी। कारू बाबू। 125 का कारू बाबू आंसर हो जाएगा, डी। 126 नंबर, बिहार के क्रांतिकारी नेता बैंकुंठ शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? जमालपुर, भागलपुर, जलालपुर, इनमें से कोई नहीं। यह बहुत ही प्रसिद्ध बिहार के क्रांतिकारी नेता थे और जलालपुर के रहने वाले थे। यह सी। 127 अगस्त क्रांति के दौरान 9 अगस्त 1942 को पटना में महिलाओं के जुलूस का नेतृत्वकर्ता महिला कौन थी? तो सीमा देवी, प्रभावती देवी, दुर्गावती देवी, भगवती देवी। 127 का डी हो जाएगा, भगवती देवी। 128 देखिए, मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? सैयद इमदाद अली, बख्तियार खिलजी, नूर मोहम्मद, गयासुद्दीन। तो 128 का आंसर ए हो जाएगा, सैयद इमदाद अली, इन्हीं के द्वारा किया गया था। 129 सिंह सेन
किस शासक का एक अन्य नाम है? बिंदुसार, धनानंद, बिंबिसार, अजातशत्रु। 129। तो शींसेन जो है वह बिंदुसार का एक नाम है, लेकिन बिंदुसार का सबसे प्रचलित नाम था अमित्रघात। तो अमित्रघात भी आपको याद रखना है। 130। बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि किस रानी का अन्य नाम है? कुमारी शिवसेना, राजलक्ष्मी, राजकुमारी यशोधरा। तो इन्हीं का नाम है। भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा का नाम बिंबा, गोपा और भद्रकच्छा भी था। तो यही आपको याद रखना है। 130 का सी। 31। मिथिला शैली में बांस की आकृति किसका प्रतीक है? शिक्षा वृद्धि, वंश वृद्धि, धर्म वृद्धि। मिथिला शैली वंश वृद्धि का प्रतीक है। 132। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्न से हुआ था? व्योमेश चंद्र बनर्जी, श्रीदीप नारायण सिंह, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज उल। बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन। तो साथियों बी श्रीदीप नारायण सिंह के प्रयत्न से यह हुआ था। 133। राज्य में सर्वप्रथम मानसून किस कृषि उप जोन में आता है? जोन 3, जोन 1, जोन 4, जोन 2। 133 का आंसर हो जाएगा जोन 2, डी आंसर होगा। 134। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस जिला में स्थित है? तो आसान क्वेश्चन है और यह पटना में स्थित है। 135। कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासन में मिला लिया गया? औरंगजेब, शिशुपाल, शाहजहां, अजातशत्रु। तो अजातशत्रु के समय में यह मिलाया गया। अजातशत्रु ने जब काशी की मांग किया और जब नहीं मिला तब इसने आक्रमण कर दिया और कौशल को विजित कर लिया। कौशल की राजकुमारी वजीरा के साथ इसका विवाह भी हुआ। 136। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्ति दिलाने के कारण कहा जाता है? यूचियों से, ईरानियों से, यूनानियों से, शकों से। तो 136 का आंसर जो है वह हो जाएगा यूनानियों से। पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों ने नियंत्रण स्थापित कर लिया था और कौटिल्य इसी के लिए आए थे धनानंद के दरबार में, लेकिन अपमानित हुए, वापस गए और चंद्रगुप्त मौर्य के सहायता से पश्चिमोत्तर भारत को यूनानियों की सत्ता से मुक्त कराया। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा प्रवर्तक ने सहायता प्रदान किया था, नाम था प्रवर्तक, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। 137। चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया के किस प्रकार का हवाई अड्डा है? सैनिक, सेवा, रक्षा। इनमें से कोई नहीं। रक्षा से संबंधित यह हवाई अड्डा है, सी। 138। इंडिका नामक पुस्तक किसकी रचना है? स्ट्रेबो, सेलूकस, मेगास्थनी, टिलिनी। तो आप लोग सब कोई जानते हैं कि मेगास्थनी जो है इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था और ये सेलूकस निकेटर का राजदूत था और इसने जो कुछ भी देखा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह गया था और ग्रंथ के रूप में इसने लिखा। 139। बोधगया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? डेमोट्रस, कनिंघम, फाहियान, वेनसांग। कनिंघम महोदय ने सर्वप्रथम इसकी जानकारी जो है दिया था। 140। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तवारीख किसकी रचना है? राजश्री साहू महाराजा,
महाराजा कल्याण सिंह, महाराजा शिवाजी राव, महाराजा राणा प्रताप सिंह। 140 का आंसर है महाराजा कल्याण सिंह। बी इसका आंसर हो जाएगा खुलासत उत तवारिख। 141 बिहार का शासक बनने के बाद हजरत आला की पदवी किसने धारण की? अजातशत्रु, औरंगजेब, शेरशाह और शाहजहां। हजरत आला की उपाधि जो है वह शेरशाह के द्वारा धारण किया गया था। शेरशाह जिसने सूर्यवंश की स्थापना जो है वह किया था। ग्रैंड ट्रंक रोड का भी निर्माण कराया था। इसका मकबरा सासाराम में झील के अंदर है, जिसने स्वयं अपना मकबरा बनवाया था। 142 वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? 142 का आंसर आपको बताना है। अशोक, बिंदुसार, बिंबिसार, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर 142 का हो जाएगा अशोक। 143 नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसने नष्ट कर दिया? बख्तियार खिलजी, जलालुद्दीन, गियासुद्दीन, नूर मोहम्मद। ये तो हम लोग चर्चा किए थे। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आक्रमण कर दिया। वो धन संपत्ति के लिए आक्रमण किया था, लेकिन वह तो विश्वविद्यालय था, शिक्षा दीक्षा का कार्य किया जाता था। और नाराज होकर के जब कुछ नहीं मिला तो आग के हवाले कर दिया। 144 कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन्य जीव, जल पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? तो 144 का सी आंसर हो जाएगा 13। डाटा से संबंधित है तो याद रखना है। 145 महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कितने समय की कठोर तपस्या के बाद हुई? 18, 12, 16, 14। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर का त्याग किया था साथियों, और 12 वर्ष तक इधर उधर भटकने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, जिसको कैवल्य कहा गया। 146 किला ए कूना मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? दिल्ली में कराया गया था शेरशाह के द्वारा। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तोड़कर पुराना किला का निर्माण कराया, और उसी पुराना किला में किला ए कूना नामक मस्जिद का भी निर्माण इसने कराया था। 147 भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किनको कहते हैं? कनिंघम को, शेरशाह को, अजातशत्रु को? तो कनिंघम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक। 148 मिथिला के ब्राह्मण समुदाय का जातिगत त्यौहार क्या है? कोजगरा, चौरचन, चौठ चंद्र। 148 का कोजगरा ये आंसर हो जाएगा। बिहार का पूर्णिया जिला भूकंप प्रभावित किस जोन में आता है? जोन 2, जोन 1, जोन 4, जोन 5। 149 का जोन 5 में आता है। 150 अंतिम क्वेश्चन है। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस आदि नामों से किस राजा को जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। सेंड्रोकोटस ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद दिया था। तो यह बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। 1600 प्लस क्वेश्चन है साथियों। बिहार समग्र अध्ययन जो पुस्तक है उसमें एसडी पब्लिकेशन के द्वारा, उसी को लेकर मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। सभी विषय का हम लोग यहाँ
वीडियो लेकर आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों को तैयारी में कोई कठिनाई नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।